एक बार फिर से घटना चक्र में स्वागत है। हम चर्चा करेंगे तेलंगाना राज्य को लेके। जो समर्थक हैं और विरोधी हैं वो सड़कों पे हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है। बैठक में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब तेलंगाना के पक्ष में फैसला कर सकती है। इससे पहले शुक्रवार को मनमोहन सिंह और कांग्रेस की जो सुप्रीमो है सोनिया गांधी ने इस बारे में पार्टी के कई नेताओं से उनसे मुलाकात भी, उनसे राय भी ली थी, मंत्रणा भी की थी। और सोनिया गांधी बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पे उनकी सहमति है। लेकिन जो बड़ा सवाल हो रहा है, बड़ा विवाद है, बवाल है, वो ये है कि यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि वो राज्य के विभाजन को किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में समर्थन नहीं करेंगे और वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उधर रायलसीमा में और तटीय आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और वाईएसआर कांग्रेस के 16 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साध रखे हैं। क्या होगा हरिकेश जी? देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और मैं समझता हूं कि इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके सरकार कोई फैसला करेगी। कौन सी बातों को ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कांग्रेस सरकार? देखिए, कांग्रेस ने इस बात को 2004 में जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनी थी जी और उनके जो इश्तेहार था जी, दोनों में इस बारे में उन्होंने फैसला लेने की बात की थी। 2004 से लेके 2014 तक इसको लेके रगड़ रहा है और मामला को इसी बीच में इनको इतनी क्यों ना, ये बात कोई नई नहीं है, ये बात बहुत बार सामने आई थी। लेकिन तब की कांग्रेस की जो सरकार थी वो इसको किसी ना किसी करके टाल के चले आ रहे थे जी। बल्कि इंदिरा जी की टाइम भी ये बात थी, लेकिन इसको चल गया है। अभी यहाँ पहुँचा कि अभी भला ही वहाँ की कांग्रेस जो है वो टूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनको अभी तेलंगाना बनाने की जगह जो है उन्होंने जो स्टैंड ले रहे हैं और देश की छोटी छोटी राज्य में बंटन करने के बाद वहाँ जो गड़बड़ियाँ हो रही है, जैसा झारखंड को उन्होंने अभी अब देखा कि इतनी एक टर्म में ही 9 बार बदल चुकी है और कितनी बार बदलेगी पता नहीं है। आपको गोवा के मालूम है छोटे छोटे राज्य की क्या हालत है। और ये भी टीआरएस अगर होता है ना, तेलंगाना स्टेट अगर हो जाएगा तो पता नहीं कांग्रेस सोच रही कि उसके साथ बना के कुछ आदमी लाएंगे। लेकिन अपनी जो पार्टियां थी बहुत जगह जो इसके विरोध कर रहे हैं, चाहे वो वाईएसआर का ही हो और अभी तो क्या कहते हैं इसके किरण, ये भी जो है ये भी इसको कर दी है। तो मतलब जो है कि तेलंगाना के बारे में जो कांग्रेस जैसा फैसला ले वो तो अलग चीज़ है, लेकिन देश की सामने जो छोटी छोटी बंटन की बात आ रही है, शायद इसके बाद कांग्रेस को और भी दूसरी कोई स्टेट पर भी ऐसा ही असर पड़ेगी जो आगे जाके दिक्कत पैदा करेगी हमारे देश की इंटीग्रिटी को लेके, हमारे देश की छोटी छोटी राज्य में डिवाइड करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में ऐसी कोई सोच नहीं है। अपनी जो मतलब कांग्रेस मतलब जो अभी है इसमें पूरा कांग्रेस को कहना मुश्किल है कि उसके अंदर ही विरोध है, लेकिन फिर भी इन्होंने सत्ता संभालने के लिए या कुछ एमपीए की राजनीतिक फायदा या वोट की फायदा ऐसा करके ये जो चल रही है ये व्यवस्था में हमारे को ये नहीं है। हम लोग पहले से, हम और हमारे पार्टी दोनों ही इसको विरोध किया कि हम छोटे राज्य के पक्ष में नहीं हैं। वहाँ भी आंध्र प्रदेश में भी हम लोग अभी तक वहाँ जो मंच बनी है तेलंगाना के पक्ष में और तेलंगाना के विपक्ष में, हम लोग उसके विपक्ष भी हैं और हम लोग ना किसी के साथ दाता जोड़ा है। लेकिन जो बनाया, जो बनाने की बातें की, जो उनको फुसलाया, अभी देखो उनको तो उसको बनाना ही पड़ेगा उनको। और इसमें भला ही कोई हानि हो जाए या अपने दल के अंदर भी कुछ घटनाएं घट जाए तो वो रोकेंगे नहीं। बात वहाँ है थोड़ा फायदा, पॉलिटिकल फायदा हो या इलेक्शन फायदा हो। कांग्रेस के लिए दादा एक जो स्थिति है, पुष्पेंद्र दादा जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए कोई हो जी, ये कांग्रेस के साथ पुरानी कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के बाद आज़ादी के पहले की कांग्रेस, इसके साथ जो है अभी की कांग्रेस जो है, एक टाइम कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई के साथ दी, भलाई उसके साथ दूसरे क्रांतिकारी ग्रुप भी थे, लेकिन आज़ादी किसी हासिल, आज़ादी के बाद देश को टुकड़े किए, आशाओं के नाम पर छोटे छोटे टुकड़े करना पड़ा उनको। अभी और भी टुकड़ा करना पड़ेगा और ऐसे टुकड़ा करते जाएंगे
और लेकिन सबसे यहाँ जो है पहले आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस अब वो डिवाइसिव कांग्रेस हो गई है, डिवाइड कर रही है। मतलब अंग्रेज की जो है अंग्रेज की पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। और अभी कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी होता है, यहाँ तो अगर एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, जो भी निर्णय लेंगे कांग्रेस को विरोध ही झेलना पड़ेगा। पुष्पेंद्र, और वो ये सब चाहते हैं कि संसद खोलने के पहले, ताकि संसद उसी में बिजी रहे और बाकी बीच में से उनके बारे में जितनी भ्रष्टाचार की बात आई, जितनी सारी बात आई, ये गोल हो जाए। जी देखिए, दादा ने जो बात कही है वो बिल्कुल इस वक्त किसको कहते हैं ना कि पते की बात है कि ये मामला अभी क्यों आया है। आप देखें, इस देश के अंदर पंजाब की समस्या, कश्मीर की समस्या, आसाम की समस्या, अयोध्या की समस्या, इन सब के जड़ में देखें आप कांग्रेस एक समस्या को खड़ा करती है पहले और फिर उसको ब्रू होने देती है, और जब वो बहुत बुरी तरह से जल जाता है तो उसमें फिर शांति के दूत की तरीके से जाके तय करती है कि नहीं, अब हम शांति चाहते हैं, इसको ये करो, इसको ये करो। आप इस तेलंगाना की पूरी समस्या को देखें। 1952 के अंदर आपको पता होगा, आजादी के बाद जिस तरीके से इस देश में एक राज्यों के एकीकरण की बात चली, 1952 के अंदर भी तेलंगाना में जो मूवमेंट चला उस वक्त भी यह था कि नॉन मुल्की गो बैक, इडली सांबर गो बैक। नॉन मुल्की यानी जो लोग हैदराबाद के नहीं है, जो इस देश के नहीं है। तो जो साइकोलॉजी थी निजाम के जमाने में, जिस तरीके से रजाकार बने और पाकिस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की और पाकिस्तान से वो जुड़ना चाहते थे, वो मानसिकता खत्म नहीं हुई। उस वक्त से ये लगातार चलते रहे और 1952 में ये आंदोलन शुरू हुआ, उसको चलने दिया। और अभी भी आप देखें कि 9 दिसंबर 2009 को भारत सरकार ने कहा कि हम तेलंगाना को अलग राज्य बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, और यह प्रोसेस शुरू किया और उसके फौरन बाद ही रायसीना और कोस्टल आंध्रा के अंदर इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन हुआ, 14 छात्र मारे गए। अब इस 2009 से लेकर के आप 13 के चुनाव की पूर्व संध्या पर आपने इसको पकने दिया। 3 बार इस देश के बड़े नेताओं ने, और उसमें आखिरी बार देश के गृह मंत्री ने टेलीविजन के सामने कहा कि 1 महीने के अंदर हम इसका फैसला ले लेंगे, लेकिन 1 महीना निकल जाने के बाद उन्होंने फैसला नहीं लिया और हालात बिगड़ने दिए। और आखिर में अब स्थिति यह हो गई है कि अब कांग्रेस इस पोजीशन पे है कि कांग्रेस में जयपाल रेड्डी जी भी हैं, जिनके घर से यह आंदोलन कई सालों पहले शुरू हुआ था। अब इसमें अलग अलग फैक्शन हो गए। अब यह कोशिश हो रही है कि जो अभी कल परसों जो 5 तारीख से जिस तरीके से का सत्र शुरू होने वाला है, और हम सब जानते हैं कि इस सत्र जो है 2014 से पहले का महत्वपूर्ण सत्र है, इसके अंदर कई सारी चीजें आने वाली थी। आखिरी सत्र भी हो सकता है, यह महत्वपूर्ण सत्र भी हो। उसमें सोनिया गांधी जी का जो 2 मेन एजेंडे हैं उनके, उसमें लैंड सुधार बिल की बात हो रही है और फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो रही है, उसको किस तरह से हबनब किया जाए। और यह पूरा का पूरा जो इसके बाद विवाद होगा, तेलंगाना बनेगा तो वायलेंस होगा, तेलंगाना नहीं बनेगा तो वायलेंस होगा, और यह भेंट चढ़ जाएगा पूरा का पूरा सत्र। तो क्या कांग्रेस इस देश के अंदर अंग्रेजों के जाने के बाद से क्या अंग्रेजों की कार्बन कॉपी बन गई है कि इस देश को जाति में बांटो, इलाके में बांटो, पानी पे बांटो, रंग पे बांटो, छोटे छोटे सेक्शन में बांटो और उसके बाद राज करते रहो। और यह चलते चलते स्थिति अब यह आ गई है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो है कि आंध्र प्रदेश को अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश में 42 सीटें हैं, और वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार यूपीए के बैनर के अंदर जो केंद्र में है, इसमें से आप अगर देखें कि कुल मिला के 42 सीटों में से जो कांग्रेस के पास है वो 33 सीटें हैं पूरे आंध्र में से, और इस 33 सीटों में से 12 सीटें जो हैं वो तेलंगाना का जो एरिया जिसको बना के, जिसमें कोई 10 या 11 जिले बताए जा रहे हैं, वहां से हैं। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के 12 लोग हैं उन लोगों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। और जिस तरीके से 157 सीटें आपके आंध्रा की असेंबली के अंदर हैं जो कांग्रेस के पास हैं, उसमें से कोई 50 एमएलए ऐसे हैं जो तेलंगाना राज्य से आते हैं। तो अपने लोगों की बात नहीं मानी, अपने से जो बाहर के लोग हैं उसकी बात नहीं मानी, विपक्ष के लोगों की बात नहीं मानी, और जिन लोगों ने दूसरी पार्टियां करके तेलंगाना राज्य समिति टाइप के बनाए राजनीतिक दल, उनकी बात नहीं मानी। अब ये कांग्रेस को लगता है कि एक तीर से 2 शिकार होंगे। फौरी तौर पे ये जो सत्र है इसको भेंट चढ़ाना है ताकि बहुत सारी बातों से ध्यान हटाया जाए। और दूसरा 2014 का जो चुनाव है उससे पहले हम कहेंगे कि देखिए साहब, 1952 से लड़ने वाली लड़ाई हमने इसको दिया है और अब हमें इसका बदला दिया जाए। जिस तरीके से राहुल गांधी कल परसों बॉम्बे के अंदर कह रहे थे कि जो फूड सिक्योरिटी बिल है इस पे पोस्टर पे सोनिया गांधी और मनमोहन की तस्वीर लगाओ, कहीं शरद पवार इसका जो क्रेडिट है वो ना ले पाए। इस तरह के क्रेडिट से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी राज्य में बने रहना चाहती है, सत्ता में बने रहना। दिग्विजय सिंह जी का बयान आपको हम दिखाते हैं।
आज चलते चलते हमारे पास समय खत्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं वो आपको हम दिखा देते हैं। टीडीपी रिजीम में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने साइन करके तेलंगाना की मांग तब की थी जबकि एनडीए सरकार ने झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण किया था। तब एनडीए सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया था। तब से निरंतर प्रक्रिया में ये मसला है, इसका वाइडेस्ट कंसल्टेशन हो चुके हैं। इसके बारे में श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो सभी से चर्चा हो जाने के बाद अब इसमें निर्णय होना है, तो जल्दी निर्णय हो जाएगा। निर्णय होगा या ये चलता रहेगा इस पे? नहीं, निर्णायक स्थिति में आ गई है। वो वहाँ पर जनरल सिटी इंचार्ज हैं आंध्रा के दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने तो बताया भी कि उसका निर्णय हो जाएगा, तो मान के चला चाहिए निर्णय होगा। निर्णय होगा या लटकेगा ये? अब ये डिपेंड करती है, जो सरकार है वो अपने चुनावी फायदा किसमें है नहीं है जी। क्यों ना इसमें आपको क्या, वो तो सारा चीज समय का मैं सिर्फ ये कहता हूं, आपको लगता है निर्णय होगा कि लटकाया जाएगा? एक चीज मैं बता रहा हूँ जिसके कारण थोड़ा सा है, कांग्रेस जो है जैसा अभी पुष्पेंद्र ने कहा, और इसके पीछे जितने सारे पार्टियां चले गई बीजेपी साथ, तो उसमें ना जाने इनका क्या फायदा होगा। इसी कारण के लिए निर्णय होगा या नहीं होगा या इसको टाला जाएगा, ये अभी बोलना मुश्किल है। लेकिन जो है कांग्रेस अभी निर्णय के पक्ष में है जी। क्यों ना सोनिया जी भी अभी कहा और इन्होंने भी कहा इसको पक्ष में है, और पक्ष में होने के बाद क्या होगा, कौन सी वायलेंस होगी और वो वायलेंस कहां तक पहुंचेंगे बोलना मुश्किल की बात। देखिए कांग्रेस के, मैंने कहा कि कांग्रेस को इसमें बहुत कम शब्दों में कांग्रेस को कुछ खोता नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार जा सकती है वहां पे आंध्र प्रदेश में, सरकार चली जाएगी, लेकिन बात यह है कि उसके रिटर्न को बारे में देख रहे हैं कि फौरी तौर पे तो रिटर्न कितना होगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है उस रिटर्न के हिसाब से किया जा रहा है। अगर सरकार इतनी सीरियस थी तो बहुत पहले भी हो जाता निर्णय, लेकिन इसका इमीडिएट फायदा लेना है कि तमाम वो पार्टियां जो तेलंगाना के ऊपर मुद्दे पे आंदोलन चला रही हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देना है, और कांग्रेस इस पूरे क्रिएशन का क्रेडिट लेना चाहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र हरकेश जी, दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।